हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, टी कोशिकाओं की एंटीजन के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, समझाइए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव प्रतिरक्षा तंत्र। मानव प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो अगर हम बात करें टी कोशिकाओं की, टी कोशिकाएं, ठीक है। तो टी कोशिकाएं जो होती है, यह एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी कहा जाता है। कोशिकाएं भी कहा जाता है, ठीक है। यह क्या करती हैं? बाहरी कणों यानी कि फोरिजन पार्टिकल्स, बाहरी बाहरी कणों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं टी कोशिकाएं क्या करती हैं? विशिष्ट एंटीजन को पहचान कर एंटीजन को पहचान कर उसका क्या तैयार करती हैं? क्लोन तैयार करती हैं और एंटीजन को जवाब देती हैं। एंटीजन को जवाब देती हैं। एंटीजन को जवाब देती हैं और इसीलिए प्रत्येक एंटीजन के लिए प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार की टी कोशिकाएं होती हैं। टी कोशिकाएं टी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कितने प्रकार की टी कोशिकाएं होती हैं और क्या उनके कार्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक विशिष्ट एंटीजन ऊतकों में प्रवेश करता है, जब विशिष्ट एंटीजन ऊतकों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट अन्य कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। सक्रिय करती हैं। तो जो घातक टी कोशिकाएं होती हैं, घातक टी कोशिकाएं
घातक टी कोशिकाएं क्या करती हैं? यह प्रतिजनों पर हमला करती हैं, प्रतिजनों पर हमला करती हैं, हमला कर उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जो घातक टी कोशिकाएं होती हैं यह विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करके जो प्रतिजन होते हैं उनको नष्ट कर देती है। इसके अलावा जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं? सहायक टी कोशिकाएं, ठीक है। तो जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं वह बी कोशिकाओं को सहायक टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं, एंटीबॉडी उत्पादन को क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। और इसके अलावा कौन सी कोशिकाएं होती हैं? टी कोशिकाएं सप्रेसर टी कोशिकाएं होती हैं, सप्रेसर टी कोशिकाएं, सप्रेसर टी कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं? इसे बनाए रखते हुए शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला करने के लिए कुल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबा देती हैं। तो ये क्या करती हैं? शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती है, यानी कि उनको क्या करते देती है? सप्रेस कर देती हैं, दबा देती है, रोकती हैं। और इसके अलावा जो मेमोरी कोशिकाएं होती हैं, मेमोरी टी कोशिकाएं, ठीक है। तो मेमोरी टी कोशिकाएं क्या करती हैं? यह अधिक प्रभावी कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता होती है। तो इनमें अधिक प्रभावी कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने जाना कि टी कोशिकाएं एंटीजन के प्रति क्या प्रतिक्रिया करती हैं। तो टी कोशिकाएं क्या होती हैं? यह एक प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी कहा जाता है, जो कि जो फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा जो टी कोशिकाएं होती है वो एंटीजन को पहचान कर उसका जवाब देती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो यह प्रत्येक जो एंटीजन होता है उसके लिए अलग अलग प्रकार की टी कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की क्या होती है? टी कोशिकाएं होती हैं। तो जो घातक टी कोशिकाएं होती हैं यह क्या करती है? प्रतिजन पर हमला करके उनको नष्ट कर देती है, कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करके और इनकी साइट पर जा करके, ठीक है। और जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं यह बी कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
सप्रेसर टी कोशिकाएं क्या करती हैं, और जो कोशिकाएं हमला करती हैं उनको रोकती हैं, यानी कि सप्रेस करती हैं। और जो मेमोरी टी कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, अधिक प्रभावी कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पर ये हमने समझा किसकी प्रतिक्रिया, टी कोशिकाओं की एंटीजन के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।